पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोय और 2.5 आखर लूसेंट का पढ़े से नौकरी ले। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस लूसेंट बुक को क्या पूरा याद किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो इसे कैसे याद करें। ये हमारा इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उसको मैंने यहां पर लिखा है। तो देखिए साथियों, ये मैंने नया लिया है। अगर आपके पास 4-5 साल पुराना इस प्रकार का अगर आपके पास लूसेंट है तो उसे आप लोग अपग्रेड कर लीजिए, यानी ये नया आप लोग लूसेंट ले आइए। ठीक है, 1-2 साल अगर पुराना है आपके पास लूसेंट तो कोई बात नहीं, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 4-5 साल पुराना है तो ये आप लोग नया इस लूसेंट बुक ये इस प्रकार से आपको चौड़ा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, पहले ये पतला वाला आता था, तो अभी आप लोग जो नया जो एडिशन आया है तो नया आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको क्या हम लोग पूरा लूसेंट याद कर सकते हैं? उत्तर है कि जी हाँ, इसको पूरा का पूरा याद किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो लूसेंट बुक है इसको प्यार मोहब्बत से जितना पढ़िएगा ये आपको उतना ही दिलो दिमाग में समा जाएगा। जितना इसमें दिमाग लगाने का प्रेशर डालने का कोशिश करिएगा आपसे याद नहीं होगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल बुक है। इसमें आपका ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का इवेंट की आपको बीपीएससी में हूबहू इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के सेल्फ में उनके कमरे में भी आपको ये बुक देखने को मिलेगा। इससे आप लोग इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि ये कितना ही महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन 4 दिया रहता है तो उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है सही, बाकी आप 3 को एलिमिनेट करिए। बस इसी प्रकार से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, रामचरितमानस, भगवत गीता, कुरान, बाइबल लोगों के कंठस्थ हो जाते थे। ठीक है, तो ये बुक ये इतना पतला बुक क्यों नहीं याद हो सकता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल याद किया जा सकता है। तो आखिर ये याद हम लोग कैसे कर सकते हैं और कम समय में कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो 2 मिस्टेक जो करते हैं वो स्टूडेंट ये करते हैं, जिसमें से पहला मिस्टेक है कि वो कहीं से भी उठा लेंगे और स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ठीक है, यहां से उठा लिया और इसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना कि देश की प्रमुख और लोक संगीत क्या है। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला मिस्टेक है। दूसरा जो मिस्टेक वो सबसे ब्लंडर ये कर देते हैं कि वो पढ़ते टाइम ही सोचते हैं कि मुझे सारे फैक्ट्स याद होते जाएं और हम उसे दोहराते चलें। ठीक है, जैसे मैंने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, एक मैंने कोई इसको लिया, नया मैंने चैप्टर लिया। ठीक है, यहां से मैंने लिया, मान लीजिए रसायन विज्ञान मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, अब उन्होंने इतना पूरा एक पेज पढ़ा, एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ने लगे। अब पता चला कि उनको दिमाग में आ रहा है कि मैं तो ये सब सारा चीज भूल गया हूं, और भूलने के चक्कर में वो वापस आते हैं और फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि मैं सब चीज भूल चुका हूं, पुराना मुझे याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम में ही वो चीजों को दोहराने का प्रयास करते हैं और सबसे बड़ा मिस्टेक यही कर बैठते हैं। आपको इसको पहली बार में नहीं दोहराना है। ठीक है, इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि पहली बार में इसको नहीं दोहराना है। ठीक, दूसरा बात कि इसको आपको चैप्टर, पहली बात कि आप टारगेट बनाइए। आपको ये जितने भी दिए हुए हैं इसके बारे में आप टारगेट, इन टॉपिक्स के बारे में बना लीजिए कि इसको कितने कितने दिन में हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था का आपने टारगेट बनाया कि 10 दिनों में इसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक, तो 10 दिनों में जब हमको इसको कंप्लीट करना है तो पहली बात कि हम लोग अर्थव्यवस्था का चैप्टर इसमें से निकालेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था इसमें से निकाल के रखेंगे और 10 दिनों में यानी कि हम उसको लगातार पढ़ते चले जाएंगे बुलेट ट्रेन की तरह। अगर बुलेट ट्रेन की तरह नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वंदे भारत की स्पीड में तो पढ़ ही सकते हैं। तो बिल्कुल वंदे भारत की स्पीड में पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था 10 दिनों में पढ़ जाएंगे। ठीक है, चाहे आपको याद हो ना हो, बिल्कुल उसका टेंशन लीजिए ही मत कि हमको याद नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि वो चीजें हमें याद नहीं हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है, क्योंकि आपको इसमें से ऑप्शन निकालना है ना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, एग्जाम जब आप बैठेंगे वहां पर दे रहे होंगे तो उसमें से आपको उत्तर चूज करना है। तो आपको लगेगा कि आपको याद नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें पहली बार में ही, फर्स्ट रीडिंग में ही बहुत सारी चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी।
ठीक है। तो पहली बात कि आप लोग जब टारगेट बनाइए, ठीक है, टारगेट बनाने के बाद आप लोग 10 दिनों का समय इसको ले लिए, इसको कुछ दिनों का समय लीजिए, 5 दिनों का, ऐसे करते हुए आप एक टारगेट बना लीजिए। 30 दिन या 35 दिन का टारगेट आप लोग बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक टॉपिक को चूज करिए, एक विषय को आप लोग चूज करिए, चाहे अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण हो, भूगोल हो, इतिहास हो, इसमें से कोई भी हो, बस एक पहले निकालिए, ठीक है। एक निकालिए, उसको बिल्कुल उसी स्पीड में फ्लो में पढ़ जाइए। आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि उसको हमको दोहराना है, याद नहीं हो रहा है, या फिर मैं सब भूल गया हूं, बिल्कुल मत सोचिए। बिल्कुल जितना स्पीड से पढ़ सकते हो, मैं तो 10 दिन ज्यादा लिख दिया हूं, कम समय में बिल्कुल फ्लो में एकदम पढ़ जाइए, ठीक। पहला आपको यह काम करना है। इसमें एक काम और हो सकता है कि अगर आप लोग लूसेंट बुक को पढ़ने से पहले अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर 1-2 बार पढ़ लें तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा। बेस्ट एकदम मैं बता रहा हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट पर होगा, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी अगर 1-2 बार अगर आप लोग ऐसे ही रीडिंग अगर कर लें और उसके बाद ये लूसेंट बुक को पढ़ें तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा, ठीक है। ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। कि साथियों इसमें जो भी दिया हुआ है, जो लूसेंट में जो भी चीजें दी हुई है, बिल्कुल फैक्चुअल हैं। फैक्चुअल चीजों को याद करने में नीरसता होती है, ठीक है। हमारा माइंड जो है, हमको पढ़ने में बोरिंग लगेगा। अगर स्टार्टिंग से इसको रटते चलेंगे ना तो ये बिल्कुल बोरिंग लगने लगेगा। यार इसमें क्या दिया हुआ है, इसको कैसे याद ही नहीं हो रहा है। याद करने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, इसको एकदम फ्लो में पढ़ जाइए फर्स्ट रीडिंग में। तो एक एक करके आप लोग देखेंगे कि सारा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग पूरा आप लोग पढ़ चुके होंगे, कम समय में पढ़ चुके होंगे। आप लोग अपने अनुसार टारगेट बनाइए कि कितना दिन में हमको इसको पढ़ जाना है, तो बिल्कुल पढ़ ही जाना है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि हमको याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम नहीं सोचना है, बस फ्लो में पढ़ जाना है। दूसरी बात कि अगर आप लोग अर्थव्यवस्था निकालेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करिए, इसको पूरा कंप्लीट करिए, तभी आप लोग दूसरे में आइए, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हैं कि इसमें से कोई 2 ले लें, ठीक है, 2 ले ले, लेकिन मैं तो 2 लेने का सलाह नहीं दूंगा। एक ही आप लोग फर्स्ट रीडिंग में, एक ही आप लोग कम समय में, जितना कम समय लगे और उसको जितना स्पीड में आप लोग पढ़ सकते हैं उसको पूरा पहले आप लोग कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे में आइए, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग तीसरे में आइए। अपने अपने अनुसार आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे फर्स्ट में अर्थव्यवस्था ही आपको चूज करना है, ऐसा कोई बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आप लोग विज्ञान भी चूज कर सकते हैं सबसे फर्स्ट में, भारतीय संविधान भी ले सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे विषय में आप लोग एंटर करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फिर गलती करते हैं स्टूडेंट की, इसको ये नोट्स बनाने लगते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और इसमें से अपने कॉपी में उतारने लगेंगे। अरे भैया फिर से आपको लूसेंट थोड़ी छापना है, ये खुद एक नोट्स है। इसका नोट्स बनाना समय की बर्बादी है, ठीक है, बिल्कुल समय की बर्बादी है। इसका नोट्स नहीं बनाना चाहिए आपको, ठीक। तो इसका नोट्स बनाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही नोट्स है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट में पढ़ने लगे और पढ़ते टाइम ही हाइलाइटर यूज करने लगे। तो आप हाइलाइटर यूज करने लगिएगा ना, पहली बार में ही हाइलाइटर यूज करने लगिएगा तो क्या होगा कि आपका अभी जो ये कलर लग रहा है ना, बिल्कुल ये दूसरे कलर में पूरा बुक ही रंग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि सब मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, कुछ पता सब लग रहा है कि मेरे लिए ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, इधर पढ़ रहे हैं तो ये भी आ जाएगा। तो अभी जो इसका आपको कलर लग रहा है ना, कि जिस कलर में ये प्रिंटेड है, आपका जो हाइलाइटर का कलर होगा सेम उसी कलर में ये पूरा बुक आपका रंग जाएगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में ही हाइलाइटर यूज करेंगे तो। ये पहली बार में हाइलाइटर यूज नहीं करना है। तो जब साथियों आप लोग पूरा इसको पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट रीडिंग तो एकदम कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 दिन में अगर आप लोग रेगुलर अगर कंटिन्यूअसली तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ये पूरा लूसेंट ये पहली बार में आपको पूरा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब आप लोग ग्रुप सी का एग्जाम कोई भी दे रहे हो, ग्रुप डी का एग्जाम कोई दे रहे हो, या फिर कोई भी ग्रुप बी का कोई भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है कि आप लोग पहले उसका घटना चक्र ले लेना है।
ठीक है, घटना चक्र लेना है या कोई भी घटना चक्र हो या कोई भी आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर हो जिसका आप लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं। वैसे तो आजकल स्टूडेंट हैं तो 10 फॉर्म भरते रहते हैं, ठीक है, तो 10 फॉर्म जो भरेंगे तो उसका आप लोग प्रीवियस जो पेपर है उसको आप लोग ले लीजिए, उसको आप लोग विस्तार से अध्ययन करिए। तो उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और दोबारा में उसके बाद जब आप लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो उसमें से पता चलेगा ना, याद तो होगा ही हल्का फुल्का। आपको पता नहीं होता है कि हमको चीजें याद हो रही हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको भले ही कोई पूछ दे, किसी का फैक्ट्स इसमें से पूछ दे तो आप उसका उत्तर ना दे पाए, लेकिन एग्जाम में अगर कोई प्रश्न दे दे और उसमें 4 विकल्प दे दे तो आप देने लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको सेकेंड टाइम में इसको पढ़ने से पहले, फर्स्ट टाइम तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड टाइम में आप इसको ऐसे मत पढ़िए। फर्स्ट टाइम पढ़ लिए, आपको पता चला कि इसका 20% ही मुझे कुछ कुछ कहीं कहीं से याद हो रहा है, सब गड़बड़ हो गया है, पता नहीं कौन सा याद है, नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, अब इसको रख दीजिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर्स पेपर निकालिए, उसको अच्छे से आप अध्ययन करके और उसके बाद दूसरी बार आप आइए, इसको जब पढ़ेंगे ना तब इसको थोड़ा सा देखिएगा, देख देख के पढ़िए, चौकन्ना होकर पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। क्योंकि साइड में आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर रहेगा जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे होंगे, और एक साइड में आपका लूसेंट रहेगा। तो अब आप बिल्कुल कॉन्शियस वे में पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। उस समय भी कुछ कुछ चीजें आप भूलेंगे। उसका भी एक तरीका है कि आप लोग निमोनिक्स बनाइए, ठीक है, निमोनिक्स आप लोग बनाइए, कुछ ट्रिक्स आप लोग उसमें से निकालिए और ट्रिक्स आप लोग बना के आप लोग याद करिए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ, इसमें शासन काल पूछता है, किसके शासन काल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हुआ था। तो इसको मैंने याद किया, अका अक, ठीक है, अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ऐसे मैंने इसको निमोनिक्स बना लिया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको निमोनिक्स इस प्रकार से बना के याद करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक, और ये कभी भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसका एक तरीका हो गया। जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, घटना चक्र या कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़ेंगे तो उसमें वैसा ही लीजिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर, जिसमें कि आपको ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइडेड हो, तो वैसे ही आता भी है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, पर्यावरण अलग अलग करके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में दिया हुआ रहता है। तो आप लोग अगर इतिहास, अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं तो जस्ट बगल में आप लोग लूसेंट को वही इतिहास ही निकालिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देखें कि हम इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर इतिहास में लूसेंट निकाल के देखेंगे कि अच्छा उसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमको याद हो जाएंगे। इस प्रकार से साथियों अगर आप लोग पढ़िएगा तो ये 2 बार में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज तो लगाइएगा ही, ठीक है, टेस्ट सीरीज तो लगाइएगा ही। टेस्ट सीरीज जब लगाइएगा तो उसमें जो जो गलतियां होंगी, जिस विषय में आपकी गलतियां हो रही होंगी, ठीक है, उसको आपको एक बार निकालना है और देखते जाना है। विश्वास है साथियों कि अगर इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे, लूसेंट को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही कम समय में और पूरा का पूरा लूसेंट आपके जहन में होगा। और आप लोग एग्जाम में, सबसे बड़ी बात तो एग्जाम है, ठीक है, कोई आपसे फैक्ट्स पूछे, आपको याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको तो एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे आप उसमें एलिमिनेट करने लायक रहेंगे और सही ऑप्शन तक पहुंचने लायक रहेंगे। आशा करते हैं साथियों आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट शेष रह जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।